न्यू चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। नया चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं और इससे पहले हमने ग्लोबलाइजेशन एचटी इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 कवर किया था। ये साइंस का चैप्टर 12, फिजिक्स का चैप्टर 3। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, जिससे प्रीवियस चैप्टर है उसे। ठीक है, उसके बाद ही चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो इसमें क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट के ही हमें मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाने हैं। जो भी इलेक्ट्रिक करंट है उसके ही हमें इलेक्ट्रिक करंट है उसी के मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाने हैं, यानी कि चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव ऐसे होते हैं जैसे कोई चीज़ जब दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, उसे दूर भेजती है, तो वो कुछ प्रभाव होते हैं जो हमें विद्युत की वजह से देखने को मिलते हैं। उन्हीं प्रभावों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है ना, ये हमारा चैप्टर है। और ये सब कैसे होता है, ये पूरी प्रक्रिया क्या है, इसका एक बेस तैयार हो रहा है। ये पहली बार तुम्हारे लिए कुछ नया पढ़ने जा रहे हो तुम लोग। और इसके बाद अब ये चैप्टर डिटेल में आता ही रहेगा, तुम्हारी 12th में आएगा इसके बाद। ठीक है, 12th चैप्टर 12th में आएगा। ओके, चलो इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, इन द प्रीवियस चैप्टर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वी लर्न अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रीवियस चैप्टर यानी पुराने, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था हीटिंग इफेक्ट देखे थे हमने, हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट के, है ना। जब कोई इलेक्ट्रिक करंट का प्रोड्यूस हो रहा था तो उसमें हमने हीटिंग इफेक्ट देखे थे उसके, कि उसकी हीटिंग पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, है ना। उसकी हीटिंग पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है, यानी तापीय प्रभाव क्या होते हैं। ठीक है, ये हमने देखे थे। तो हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आई स्क्वायर आर टी देखा था, है ना। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी देखा था। ठीक है, ये हमने हीटिंग इफेक्ट देखे थे। व्हाट कुड बी द अदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट के और क्या प्रभाव हो सकते हैं। एक तो हमने हीटिंग इफेक्ट देख ही लिया, तापीय प्रभाव देख ही लिया, और क्या प्रभाव हो सकते हैं। वी नो डैट एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर्स बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर्स यानी कि जिन तारों में करंट बहता है, जिन तारों में विद्युत धारा बहती है, वो करंट मैग्नेट की तरह काम करते हैं, क्योंकि हम भी उससे चिपक जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये मेटल की चीज़ होगी तभी हम उससे छूते नहीं, क्योंकि वो उससे चिपक जाते हैं। ठीक है ना। तो लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू रीइंफोर्स इट। ठीक है, एक एक्टिविटी करने को बोला है ताकि हम इसको अच्छे से जान पाएँ, ठीक है, और समझ पाएँ कि क्या हो रहा है। ठीक है, इस तथ्य को पूर्ण अवलोकन करने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। ये एक्टिविटी आपको दिख रही है। हाँ, एक सर्किट बनाया इन्होंने। टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के पॉइंट्स में एक कॉपर का वायर लो, उसे लगा दो और इलेक्ट्रिक सर्किट बनाओ। ठीक है, द वायर एक्स वाई इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। पेपर में क्या है, पेपर में एक होल करके उसमें परपेंडिकुलर डालो। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, जैसे तुमको वो बताया था हिंदी में, इसकी सतह लंबवत। ठीक है, लंबवत रखा है ना। जैसे ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली जो साइड होती है ये लंबवत होती है, ये वाली, है ना, ये वाली साइड। ऐसे ही तो इस पेपर के भी लंबवत रखना है उसे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेस, हॉरिजेंटली प्लेस है स्मॉल कंपास नियर टू द कॉपर वायर। एक कंपास रख दो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। ठीक है, सी द पोजिशन ऑफ द निडल, और उसके बाद जब उसमें करंट फ्लो होगा तब क्या है, उस निडल की पोजीशन को देखो कि वो निडल क्या डिफ्लेक्शन दिखा रही है, उसका डायरेक्शन क्या दिखा रहा है। ठीक है, pass the current through the circuit by inserting the key into the plug and observe the change in the position of the compass needle। तो कंपास की निडल में जो चेंज आ रहा है उसको अच्छे से देखें क्या हो रहा है। कंपास निडल इज डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक वायर। ठीक है, तो जो कंपास की निडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है, यानी अपनी जगह से कोई हिल रही है, मतलब एक सिग्नल दे रही है ना। जब भी हम क्या कर रहे हैं, उसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, इस वायर में जब भी करंट फ्लो हो रहा है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, वी सी दैट द निडल इज डिफ्लेक्टेड। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि विद्युत धारा ने इस कॉपर वायर में कोई मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया, तभी तो निडल मूव करी, क्योंकि निडल भी तो मेटल की होती है ना। अब देखो, भले ही तार, ये एक तार है, ये तार में करंट बहता रहा है, कोई चीज़ यहाँ पे रखोगे तो उसमें चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तो उसमें टच हो ही नहीं रहा।
है ना। पर लेकिन इसमें जो निडल है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो जो प्रभाव है वो उस पर पड़ रहा है। तो दस वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर। ये कह सकते हैं हम कि इलेक्ट्रिसिटी जो है और जो मैग्नेटिज्म है यानी कि चुंबकीय प्रभाव है और जो विद्युत है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये तो हमें पता चल गया। देन व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ मूविंग द मैग्नेट्स, ठीक है। कह रहे हैं इसके उल्टी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, इलेक्ट्रिक करंट मूविंग द मैग्नेट्स, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मैग्नेटिक फील्ड्स। इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड्स पढ़ेंगे, चुंबकीय धाराएं पढ़ेंगे, एंड सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के प्रभाव पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक सेकंड बता रहा हूँ। चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित है तथा गतिमान चुंबकीय विद्युतीय प्रभाव की उत्क्रामक संभावना के विषय में आप क्या समझते हैं। इस अध्याय में हम चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रकार के विद्युत चुंबकीय प्रभावों को अध्ययन करेंगे, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स होंगे, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। ये जो वर्ड्स आ रहे हैं इंपॉर्टेंट, इन वर्ड्स को याद रखना, ठीक है। हम विद्युत चुंबकों तथा विद्युत मोटर्स के विषय में भी अध्ययन करेंगे, यानी कि हम जो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रो मोटर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में भी पढ़ेंगे, मोटर कैसे काम करती है, ठीक है। और जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है, क्योंकि वो क्या है इसी प्रभाव पर काम करती है, इस प्रभाव की वजह से वो मोटर काम करती है, इसलिए हम इसमें उस चीज़ का भी अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही हम विद्युत जनित्र के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे जो गतिमान चुंबकों के विद्युतीय प्रभाव पर आधारित है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर होगा, है ना। यानी कि हम इसमें क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट, और जो उन्होंने जैसा बोला, अच्छा इसमें नहीं लिखा है, इसमें नहीं लिखा, हिंदी में लिखा हुआ है, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो मोटर है, जनरेटर है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे और देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस क्या होती हैं ये जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस क्या होती हैं ये जानते हैं। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं ये हम जानते हैं। उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं, देखो हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, ठीक है। ये नाम याद रखो, जरूरी है, ठीक है। इनकी ये टाइमलाइन लिखी है, कब तक ये जिए, लाइफ स्पैन, ठीक है। हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी, प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने में बहुत सहायता की, है ना। इन 1820 ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट अ कंपास निडल गॉट डिफ्लेक्टेड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द मेटेलिक वायर प्लेस्ड नियर बाय। तो एक्सीडेंटली मतलब अचानक से ही ये कुछ और कर रहे होंगे, पर लेकिन इनके साथ हो कुछ और गया, और इनके होने में क्या पता चला इनको कि जो कंपास की निडल होती है वो मूव करती है जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी मेटेलिक वायर में बह रहा हो, कोई करंट फ्लो कर रहा हो और पास में कंपास रखा हो तो उसकी निडल डिफ्लेक्ट करेगी। थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑस्टर शोड द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर रिलेटेड फॉर मैन। ये चीज इन्होंने फिर और भी दिखाई, बात दर्शाई, दर्शाने में इन्होंने ये दिखाया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से जुड़े हुए फिनोमिनन है। हिज रिसर्च लेटर क्रिएटेड टेक्नोलॉजी सच एस रेडियो, और इन्हीं की रिसर्च ने बाद में किस काम आई, रेडियो बनाने के, टेलीविजन के, फाइबर ऑप्टिक्स, है ना। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम्ड द ऑस्टेड इन हिज ऑनर, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट का नाम भी क्या रख दिया गया, ऑस्टेड, क्या रख दिया गया, ऑस्टेड, ठीक है। इनके सम्मान में मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट का नाम भी ऑस्टेड रख दिया गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो ऑस्टेड होती है, ठीक है। वैसे शायद ही आए, पर वैसे पता होना चाहिए नॉलेज के लिए, ठीक है। Magnetic field and field lines. We are familiar with the fact that a compass needle got deflected when brought near a bar magnet, ठीक है। ये हमें पता चला कि कंपास की निडल डिफ्लेक्ट यानी मूव करती है जब उसे हम एक बार मैग्नेट के पास लेके आते हैं। बार मैग्नेट बच्चों आपको पता है, मतलब जो जिस मैग्नेट से हम खेलते थे ना, एक मैग्नेट के ऐसे रेक्टेंगल शेप में मैग्नेट होती थी, वही हमारी बार मैग्नेट होती है, ठीक है। कंपास निडल इज इन फैक्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट। कंपास निडल आप एक्चुअल में एक छोटी बार मैग्नेट ही होती है, ठीक है। द एंड्स ऑफ द कंपास निडल पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ठीक है। और जो किनारे होते हैं, है ना, बार मैग्नेट के जो किनारे होते हैं, एक हमारा नॉर्थ एंड होता है, एक हमारा साउथ एंड होता है, ठीक है। एक हमारा नॉर्थ एंड होता है, एक हमारा साउथ एंड होता है।
ठीक है। द एंड्स ऑफ कंपास, हाँ, द एंड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल, ठीक है। जहाँ पे नॉर्थ है वो नॉर्थ पोल और जहाँ पे साउथ है वो साउथ पोल, ठीक है। तो वेरियस एक्टिविटीज वी हैव ऑब्जर्व, हमने कई सारी एक्टिविटी करी और हमें ये पता चला कि अगर पोल्स सेम है, लाइक पोल्स हैं, तो रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? लाइक पोल्स रिपेल करेंगे। लाइक पोल्स का मतलब हो गया कि जो पोल एक जैसे, जैसे नॉर्थ नॉर्थ है, नॉर्थ दो मैग्नेट ले लिए हमने, बार मैग्नेट। एक मिनट में बना के दिखाता हूँ। हमने दो मैग्नेट ले ली और एक और बना देता हूँ। मान लो इसमें नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है, इसका नॉर्थ यहाँ है, इसका साउथ यहाँ है। तो इन मैग्नेट की डायरेक्शन एक दूसरे से दूर जाएगी, ठीक है। मान लो इसमें नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है, इसका साउथ यहाँ है, इसका नॉर्थ यहाँ है। तो ये एक दूसरे की तरफ आएंगे, ठीक है। इन्हें बोलते हैं कि जब पोल्स अलग अलग होंगे तो एक दूसरे की तरफ आएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और जब सेम पोल्स होंगे नॉर्थ नॉर्थ तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। ये देखने को मिला। व्हाई डज अ कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन बॉट नियर अ बार मैग्नेट? कह रहे हैं कंपास निडल क्यों मूव करती है जब उसे हम बार मैग्नेट के पास लेके आते हैं? क्यों, किस लिए मूव करती है? या तो नॉर्थ पोल उसके पास आएगा या साउथ पोल पास आएगा। नॉर्थ आ रहा है तो भी कंपास की निडल दूर दूर जाएगी उससे, कंपास की निडल, है ना। दूर दूर का मतलब है कि कंपास की निडल, मान लो ये कंपास है, इसमें निडल लगी है और ये वाला नॉर्थ पार्ट है, ये साउथ पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे हमने बार मैग्नेट लेके आए, तो यहाँ पे अब देखो ये भी अगर मान लो नॉर्थ पार्ट है, ये साउथ पार्ट है, तो कंपास निडल इस तरफ मूव करेगी, है ना, इससे दूर जाएगी। और अगर यही यहाँ पे साउथ पार्ट होता तो कंपास निडल इसकी तरफ मूव करती, यानी नीचे की ओर, है ना। और मतलब इसकी तरफ डायरेक्शन में दिखाती। और लेकिन इधर नहीं है तो इसका नॉर्थ पोल इससे दूर दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे भी नॉर्थ है। आ रही बात समझ में? अब ये देखो कोई एक्टिविटी दी है, इसको रीड करते हैं। फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल, ठीक है। एक शीट लो और शीट व्हाइट पेपर की, है ना, उस पर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड और यूजिंग एडेसिव मटेरियल, ऐसा मटेरियल हो जिससे वो चीज़ उस पर चिपक जाए, ठीक है। प्लेस अ बार मैग्नेट इन द कॉर्नर ऑफ इट, एक बार मैग्नेट रख दो उसके कॉर्नर में, ठीक है। नहीं, सेंटर में रख दो, ठीक है। सेंटर में एक बार मैग्नेट लिख दो और स्प्रिंकल सम आयरन फ्लिंक्स, और छोटे छोटे आयरन का जैसे तार ले लो, तार को तुम थोड़ा थोड़ा छोटे 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 तोड़ लो आयरन के और उस पर उसको फैला दो जैसे ये फैला हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? सॉल्ट स्प्रिंकल में बी यूज फॉर दिस पर्पस, ठीक है। मतलब एक तरीके से सॉल्ट की तरह स्प्रिंकलर जैसे नमक नहीं फैलाते वैसे, ठीक है। नाउ टैप द बोर्ड जेंटली, ठीक है, पेपर को अच्छे से सही तरीके से पकड़ो। तो तुम्हें क्या और क्या है फिर ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, फिर देखो उसमें हो क्या रहा है। तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि जो भी उस पर हमने ये आयरन फैलाया था, लोहा फैलाया था, अरेंज देमसेल्फ इन अ पैटर्न एज शोन फिगर, ऐसे करके वो एक पैटर्न में अरेंज हो जाएगा अपने आप, ये इस तरह की शेप ले लेगा, जैसे वो एक सर्कल शेप ले रहा है ऐसे करके, है ना। और पोल्स पे ऐसी शेप ले रहा है, ठीक है, एक तरह की शेप। हाँ, वाई डू द आयरन फ्लिंग्स अरेंज इन सच अ पैटर्न, ऐसे पैटर्न में क्यों आ गई वो, ऐसे उन्होंने क्यों शेप ले ली। वॉट डज दिस पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट, इस पैटर्न से हमें क्या पता चलता है? दिस मैग्नेट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट, इसका मतलब ये है कि ये जो मैग्नेट हमने रखी थी, ये मैग्नेट आसपास की चीज़ों पर प्रभाव डाल रही है। देयर फोर द आयरन फ्लिंग्स एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, इसकी वजह से क्या है कि आयरन फ्लिंग्स को एक बल महसूस हो रहा है। द फोर्स दस एक्सर्टेड मेक आयरन फ्लिंग्स टू अरेंज इन अ पैटर्न, उसी बल की मदद से ये आयरन फ्लिंग्स इस पैटर्न में आ रही हैं, इस शेप में आ जा रही हैं। क्यों? देखो खुद सोचो, बिना किसी बल के कोई ये काम हो सकता है ना, कोई ना कोई तो बल लग ही रहा होगा। द फोर्स दस एक्सर्टेड मेकिंग, हाँ ठीक है, दिस रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, ये जो रीजन है जहाँ पे मैग्नेट के आसपास, यहाँ पे क्या है, एक बल महसूस हो रहा है जो हमने डिटेक्ट किया, हमने पता लगाया, जिससे क्या है कि आयरन फ्लिंग्स एक पैटर्न में आ गई। और इसी को हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसको क्या बोल रहे हैं? फील्ड बोल रहे हैं, यानी कि जहाँ तक इस बल का प्रभाव है, इस बार मैग्नेट के बल का जहाँ तक प्रभाव है, जहाँ तक प्रभाव इसका फैला हुआ है, वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे करके।
ठीक है, ये ऐसी तो शेप ले रखी है उसने, आप समझ गए। ठीक है, तो ये उसने ऐसी शेप बना रखी है, और इस यानी कि ये जो फील्ड है ना, ये वाली चीज जो है, ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है, ये वाला मैग्नेट के आसपास, ये रीजन हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। द लाइन्स along which the iron flings align themselves represent the magnetic field lines। और जो लाइन बनी है, ये जो लाइन बनी थी, ये एक एक लाइन, इन्हें बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्रीय लाइन बोलते हैं। देखो हिंदी में देख लेते हैं क्या बोलते हैं। ठीक है क्लास, हाँ एक बार ये चीज़ देख लो, क्योंकि ये हमने पढ़ा था ना, जैसे कि उसे बोलते हैं उत्तरमुखी ध्रुव और ऐसे बोलते हैं दक्षिणमुखी ध्रुव, क्योंकि मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया था, ध्रुव मतलब वही नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, तो हिंदी में ही पता हो इस वजह से। उत्तर या उत्तर में तो अपने आप समझ में आएगा, उत्तरमुखी नॉर्थ और दक्षिणमुखी साउथ। ठीक है, ये भी आप याद रखो। हाँ, तो मेन क्वेश्चन था हमारा, इनको क्या बोलते हैं, रुको एक सेकंड। हाँ ये रहा, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। हाँ सही है, सिंपल है, लाइन को हो गया रेखा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जो जो मैग्नेट के आसपास ये जो लाइन बन रही थी, ये लाइन क्या थी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, रेखाओं का निरूपण करती हैं। क्या किसी अ, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त करने के लिए कोई उपाय भी है? वास्तव में आप स्वयं किसी छत्र चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं। चलो देखते हैं क्या कह रहा है वो, या तक उन्हें पढ़ लिया था। आर देयर द अदर वे से ऑब्टेनिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। क्या और कोई और तरीका है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने का बार मैग्नेट के आसपास? क्या आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो? ड्रॉ तो कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। ठीक है, ठीक है। टेक अ स्मॉल कंपास एंड अ बार मैग्नेट, कह रहा है एक कंपास लो और एक बार मैग्नेट लो। प्लेस द मैग्नेट ऑन अ शीट ऑफ वाइट पेपर, उस पर रख दो मैग्नेट, एंड फिक्स्ड ऑन अ ड्राइंग बोर्ड, और ड्राइंग बोर्ड को शीट को चिपका दो। यूजिंग सम एडेसिव मटेरियल, मतलब कुछ भी चिपकाने वाली चीज, एडेसिव मटेरियल होता है जिससे कोई चीज चिपकाई जाए। ठीक है, मार्क द बाउंड्री ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, और मैग्नेट की जो बाउंड्री है उसको मार्क कर दो, यानी कि जैसे चौकोर है मैग्नेट की, तो उसे एक चौकोर शेप बना दी, ऐसे बन जाएगा पेपर पर। ठीक है, ये देखो। उसके बाद कह रहा है कि प्लेस द कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो पहले नॉर्थ पोल, यानी कि मान लो यहाँ पे नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो यहाँ पे पहले मैं कंपास रखो। देखो ये देख लेते हैं, यहाँ रखा, फिर 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 यहाँ रखा, ये फिर यहाँ रखा। अब शेप देखो कंपास के सुई की, देखो साउथ पोल की तरफ आ गई। ठीक है, तो इस शेप सुई जो है वो घूमती चली जा रही है। यहाँ पे नॉर्थ है, इधर जाके देखो साउथ हो गया, है ना। यानी कि कंपास की जो सुई है देखो लगातार चेंज होती जा रही है ना। तो उसी पे इन्होंने एक लाइन बनाई है। ठीक है, द साउथ पोल ऑन ड्रिल पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ द मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास डायरेक्टली अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। वही जो मैंने अभी बोला। मार्क द पोजीशन ऑफ द टू एंड्स ऑफ द निडल, कह रहे हैं कि सिर्फ दोनों एंड, जो निडल है, जो सुई है, उसके सिर्फ मार्क मार्क करते जाओ, यानी कि ये और ये चीज है ना, ये और ये चीज मार्क करते जाओ, जैसे ये सुई के ऐसे मार्क करते जाओ। तो ये करते करते देखो अपने आप देखो, ये एक लाइन ही तो बन रही है ना। आ रही बस समझ में, ये एक लाइन ही तो बन रही है। अगर नीचे भी हम ऐसी प्रक्रिया करेंगे, देखो सिर्फ मैंने सुई के एंड जोड़े, है ना। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये लिखा हुआ है, और इसको बार बार आप अलग अलग जगह पे करो, तो देखो पैटर्न बन गया। ठीक है, ठीक है। ये देखो, पर एक चीज समझ में आ रही है कि नॉर्थ से साउथ लाइन जा रही है, ये अभी हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी चीज है, एक ऐसी क्वांटिटी है, मात्रा है, जिसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? तो डायरेक्शन होता है कि कोई भी दिशा, और मैग्नीट्यूड हो गया जैसे उसकी कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, यानी कि वो कितनी है ना, उसकी क्वांटिटी हमें पता है, उसकी जो क्वांटिटी है वो हमें पता है। ठीक है, जिसके ऐसे जिसमें, हाँ, परिमाण तथा दिशा दोनों हैं, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। ठीक है, परिमाण का शुद्ध मीनिंग यही होता है, जैसे मैंने 4 किलो लिखा है,
तो इसमें 4 जो चीज़ है वो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, कि हमें पता है कि ये बल कितना है, 4 किलो है, तो हम बता देंगे कि हाँ 4 किलो है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू द डायरेक्शन इन विच अ नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल मूव्स इनसाइड इट। ठीक है, तो कह रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, डायरेक्शन के नॉर्थ पोल की तरफ से है। ठीक है, नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल्स मूव्स इनसाइड इट। ठीक है, देयरफॉर इट इज टेकन बाय कन्वेंशन दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से निकलती है और मर्ज एट द साउथ पोल, और साउथ पोल से अंदर जाती है। ठीक है, नोट द एरोस मार्क्ड ऑन द फील्ड लाइंस, एरो को मार्क कर देंगे इनसाइड द मैग्नेट। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस इज शोन इज फ्रॉम इट्स साउथ पोल टू इट्स नॉर्थ पोल, दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, कैसे, यहाँ से जाके इधर एंटर कर रही है तो ये कर्व बना रही है, एक बंद कर्व बना रही है। क्या बना रही है, बंद कर्व। ठीक है, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस टू द फील्ड लाइंस। कह रहे हैं कि इनकी जो ताकत है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो ऐसे पता चल रही है कि जो लाइन जो मैग्नेट के जितना पास है उतनी ही वो स्ट्रांग है। ठीक है, और जो लाइन मैग्नेट से जितनी दूर है उतनी ही वो वीक है। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ जैसे एक बार मैग्नेट में बनाऊं, ये हमारी बार मैग्नेट है, अगर जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड में 2 लाइन बनाता हूँ, एक एक नीचे, दूसरी, सॉरी गलत हो गई, दूसरी, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, ये मैंने बस आपको ऑब्जर्वेशन के लिए बना दी है। ठीक है, तो कोई चीज़ अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है मेटल की और एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है मेटल की, तो इस वाली पे ज़्यादा बल लगेगा, इस वाली पे बल कम लगेगा। जो जितने दूर होगी मैग्नेट से उस पर उतना बल कम लगेगा। ठीक है, These field is stronger, that is, the force acting on the pole of another magnet placed is greater where the field lines are crowded। ठीक है, देखो कह रहा है एक और चीज पता चल रही है कि जहां पे फील्ड लाइंस की भीड़ ज्यादा है वहीं पे ज्यादा ताकत लग रही है। ठीक है, तो देखो इससे क्या मतलब है, ये देखो भीड़ कहाँ है, इस वाले पर, इस वाले हम डायग्राम में देखेंगे इसमें कहाँ भीड़ है, तो हमें दिख रहा है कि पोल्स पे भीड़ है। कहाँ पे, पोल्स पे। तो यानी कि मैग्नेट की ताकत पोल्स पे ज़्यादा होती है। ठीक है, और सेंटर पे वीक होती है, सेंटर पे कम होती है, पोल्स पे ज़्यादा होती है। यहाँ भीड़ है लाइंस की देखो, है ना, तो यहाँ ज़्यादा लगेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और जितना दूर है उधर कम फोर्स लगेगा, जितनी पास वाली लाइन पे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, उतना ही ज़्यादा बल महसूस होगा चीज़ों को जिसको ये खींचेगी। ठीक है, और कह रहे हैं नो टू फील्ड लाइन्स आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, जैसा मैंने अभी बोला कोई भी लाइन एक दूसरे को काटेगी नहीं। ठीक है, if they did, it wouldn't mean that at the point of intersection the compass needle would point towards the two direction which is not possible। अगर देखो काटेगी तो इसका मतलब ये है कि कंपास की जो निडल है वो ऐसी जगह आ गई जहाँ पे वो 2 डायरेक्शन दिखा रही है, जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, 2 डायरेक्शन वो नहीं दिखा सकती। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ चालू हो जाती हैं। अभी तक हमने उसका बेस समझा था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे हम एक ऐसी चीज़ से, जैसे कंडक्टर यानी कोई भी चालक ले सकते हैं, कोई भी चालक ले लो, रॉड ले लो, रॉड से बनाएंगे। ठीक है, रॉड में मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे बन रही हैं, अभी तक तो हमने बार मैग्नेट में बनाई थी, अब ऐसी चीज़ लेंगे जिसमें विद्युत धारा हो। ठीक है, तो इन एक्टिविटी 12.1 यानी 12.1 एक्टिविटी है, वी हैव सीन दैट एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो हमने 12.1 एक्टिविटी में देखा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक मेटेलिक कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड्स बनाता है उसके चारों ओर। इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस, लेट अस रिपीट द एक्टिविटी इन द फॉलोइंग वे। तो हमने क्या है, पता लगाने के लिए उनकी डायरेक्शंस, तो हमने दोबारा करके देखा कि पूरा एक प्रोसेस क्या क्या हो रहा है। ठीक है, इस एक्टिविटी को करके देखा उन्होंने, तो एक्टिविटी में वैसे ही समझा देता हूँ, ये रीड भी कर लेंगे चलो। ठीक है, देखो, टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर, एक कॉपर वायर लो, 2 और मोर 3 सेल्स जो 1.5 वोल्ट के हैं, ईच एंड अ प्लग की कनेक्ट ऑल देम इन अ सीरीज, और उसको सीरीज में सबको कनेक्ट कर दो यानी कि एक सर्किट बना लो। प्लेस द स्ट्रेट वायर पैरेलल टू एंड ओवर अ कंपास निडल। ठीक है, एक वायर स्ट्रेट लो, निडल के पैरेलल लो। ठीक है, प्लग द की इन द सर्किट, प्लग लगाओ। ऑब्जर्व द डायरेक्शन और डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द निडल, निडल की नॉर्थ पोल के मूवमेंट को देखो। ठीक है, इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, अगर करंट नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो
और ठीक है, और उसके बाद द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल वुड मूव टुवर्ड्स द ईस्ट। तो हम ये देखेंगे नॉर्थ पोल है कंपास का, वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, जैसा मैंने तुम्हें अभी ऊपर समझाया था। देखो अभी बना के समझाता हूँ मैं। और रिप्लेस द सेल कनेक्शन इन द सर्किट, उसके बाद क्या है, सेल कनेक्शन को रिप्लेस करो। दिस वुड रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द कॉपर वायर एंड दिस इज साउथ टू नॉर्थ। अगर हमने क्या है, सेल के कनेक्शंस के पोल्स को चेंज कर दिया, जैसे मान लो कि करंट की डायरेक्शन को पहले नॉर्थ से साउथ जोड़ा था, अब साउथ से नॉर्थ जोड़ दिया, तो क्या है, इसमें भी चेंज आ जाएगा। किसमें चेंज आ जाएगा, मैग्नेटिक इसमें भी चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जर्व द चेंज इन द डायरेक्शन और डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल। तो निडल में जो भी डिफ्लेक्शन आ रहा है उसको तो हम देखें ध्यान से, और यू विल सी दैट नाउ निडल मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। और अब ये देखेंगे कि जो निडल है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, दैट इज टुवर्ड्स द वेस्ट। अब वेस्ट की तरफ है ना, वेस्ट की तरफ शो कर रही है। इट मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो रिवर्स। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी हम उल्टा कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक करंट उल्टी कर रहे हैं, देखो पहला ऑब्जर्वेशन दिया, दूसरा ऑब्जर्वेशन दिया है। इसमें हम देखेंगे हमारा ये नॉर्थ है, ठीक है, और ये हमारा इन्होंने साउथ नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं, अपने आप ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये नॉर्थ है, और देखो इसमें ये देखो, इसमें जो करंट है वो यूं करके फ्लो हो रहा है, इसमें करंट यूं करके फ्लो हो रहा है ना, इस तरीके से। तो इसमें तुम देखो जो निडल का डायरेक्शन है वो इस तरफ जा रहा है यूं करके, जैसा मैंने आपको बताया था कि वो जो डायरेक्शन, इस सुई को ऐसे रखा था हमने, और सुई क्या है, यूं करके हो गई, ऐसे हो गई, टेढ़ी हो गई। तो वो क्यों हो गई, कि जो इसका नॉर्थ पोल है, और ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है मान लो, तो नॉर्थ नॉर्थ से क्या है, ये दूरी तो जाएगी, इससे दूर जाएगी, तो इससे दूर जा रही है, तो इसका मतलब ये ईस्ट की तरफ जा रही है। सेम इसमें जब करंट का हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, देखो करंट ऐसे हो गई, तो अब यूं करंट आ रहा है। ठीक है, इस करंट से आने का नॉर्थ अब ये है, तो इसका मतलब है कि जो करंट जिस तरफ फ्लो हो रहा है, तो जो निडल है ये मैग्नेट का मतलब ये जो वायर है ये मैग्नेट का काम कर रहा है अब, तो वायर मैग्नेट का काम कर रहा है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब करंट अगर साउथ से नॉर्थ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा नॉर्थ पोल तो है ही, ये साउथ पोल है, तो निडल अब क्या है, इससे वेस्ट की तरफ जा रही है, यानी कि इधर नॉर्थ और इसका ये साउथ पोल इसका ये नॉर्थ पोल सामने आ गया, और ये नीचे मैग्नेट का साउथ पोल। देखो इसमें नॉर्थ पोल ऊपर है, इसमें साउथ पोल, इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई, जो जिधर करंट फ्लो हो रहा है उधर ही ये फ्लो होने लग गई। ठीक है, देखो इस तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो निडल भी इसी तरफ डायरेक्शन दिखा रही है। ठीक है, और इसमें इधर इधर से करंट यूं जा रहा है, तो इसमें निडल भी इस तरफ ही डायरेक्शन दिखा रही है, ईस्ट की ईस्ट और वेस्ट में वेस्ट। ठीक है, a simple electric circuit in which a straight copper wire is placed parallel and over a compass needle, the deflection in the needle becomes opposite when the direction of the current is reversed। जब हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, तो क्या है, निडल का डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ये दूसरा हो गया। पहला वाला एक करंट जो करंट कैरिंग कंडक्टर था, अब क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे करंट से, मतलब करंट वाली उससे ही, कि किसी का चालक में कोई विद्युत धारा बह रही है, और इसमें हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड उसमें कैसे बनेगी। ठीक है, तो व्हाट डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द करंट थ्रू अ कंडक्टर। तो क्या दर्शाता है पैटर्न, ना वो क्या पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड का दर्शाता है जब क्या है, करंट एक कंडक्टर में फ्लो हो रहा हो, एक चालक में। डज द पैटर्न डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर, क्या जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनेगा वो कंडक्टर की शेप पे डिपेंड करता है, मतलब चालक की क्या शेप है उस पर, देखते हैं। इस चीज को पता लगाने के लिए एक और एक्टिविटी दी है, वी शैल फर्स्ट कंसीडर द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग। पहले एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर लेंगे। ठीक है, ये देखो अभी इसको एक्टिविटी करते हैं। ये ठीक है, बैटरी बैटरी लो 12 वोल्ट की, एक रेजिस्टेंस लो, रियोस्टेट ले लो। ठीक है, एन एमीमीटर, एक एमीमीटर लो, एक प्लग की लो, कनेक्टिंग वायर्स एंड अ लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर। ठीक है, तो क्या एक की लो, एक वायर लो, एक लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर। ठीक है, और insert the thick wire through the center normal to the plane of a rectangular cardboard, take care the cardboard is fixed with does not slide up or down। क्या है कि फिक्स हो जाए, ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, देखो इन्होंने एक कंडक्टर लिया है। ठीक है, एक कंडक्टर लिया है, कंडक्टर के दोनों एंड्स को उन्होंने एक वायर से जोड़ा है, एक वायर से जोड़ दिया, एक पॉइंट दे दिया एक्स वाई। ठीक है, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा दिया जिससे कि रेजिस्टेंस हो, है ना, और ये हमारा एमीमीटर है करंट नापने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ये इन्होंने एक बैटरी लगा दी, ये हमारी की लग गई। ठीक है, कनेक्ट द कॉपर वायर वर्टिकली बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई।
है ना। इन अ सीरीज विद अ बैटरी अ प्लग और की स्प्रिंकल्स, हम फिर से आयरन की फिलिंग्स फैला दी हमने, ठीक है, छोटा छोटा आयरन के फैला दिया। और यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड यू में सॉल्ट स्प्रिंकल ऑफ दिस पर्पस, वही सेम चीज जैसे नमक फैलाते हैं वैसे ही। कीप द वेरिएबल ऑफ द रियोस्टेट एट अ फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है, कह रहे हैं कीप द वेरिएबल ऑफ द रियोस्टेट एट अ फिक्स्ड पोजीशन, अपने फिक्स पोजीशन पर है, एंड नोट द करंट थ्रू द एमीमीटर। और क्या है, एमीमीटर में क्या करंट फ्लो हो रहा है वो हम मेजर करें। तो क्लोज द की सो डेट अ करंट फ्लो थ्रू द वायर, कह रहे हैं की को बंद करो, मतलब वही चटके नहीं बंद करो, जैसे सर्किट क्लोज हो जाए। और सर्किट क्लोज होने के बाद देखो कॉपर वायर प्लेस बिटवीन द एक्स एंड वाई रिमेन्स वर्टिकली स्ट्रेट, वो स्ट्रेट ही रहे, ठीक है। तो जेंटली टैप द कार्डबोर्ड अ फ्यू टाइम्स, और कार्डबोर्ड को थोड़ा एकदम ऐसे टप 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 करो, ठीक है। ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द आयरन फ्लिंक्स, उसके बाद जो आयरन फ्लिंक्स में पैटर्न आ रहा है उसको तुम देखो, ठीक है। यू वुड फाउंड दैट द आयरन फ्लिंक्स अलाइन देमसेल्व्स शोइंग अ पैटर्न ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द कॉपर वायर। हम ये देखेंगे कि आयरन फ्लिंक्स ने एक सर्कल बना लिया, क्या बना लिया, एक सर्कल बना लिया। कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जो सर्कल के ऊपर सर्कल बना हो, ठीक है। ये सर्कल के अंदर सर्कल बनाओ, तो ये देखो सर्कल बना लिया इन्होंने। और क्या हो रहा है इसके बाद, जब करंट फ्लो हुआ तो ये सर्कल बन गए, ठीक है। अब देखो व्हाट डू दीज कोसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट, ये कोसेंट्रिक सर्कल क्या दर्शा रहे हैं, दे रिप्रेजेंट ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन दर्शा रहे हैं। ये देखो ये एक्टिविटी आप लोगों को रियल में हुई है, किसी ने की है, मैंने भी की है ये एक्टिविटी बचपन में, आपको भी करनी चाहिए मौका मिले तो। ये देखो ध्यान से, ये आयरन की फिलिंग्स फैली हुई थी, देखो सर्कल बन गए, है ना। आप इसको देख पा रहे हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। व्हाट डू दीज कोसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट, क्या दर्शा रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं दर्शा रहे हैं। हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी फाउंड, इनकी डायरेक्शन कैसे पता लगेगी कि ये इससे इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं या उस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लेस अ कंपास एट अ पॉइंट, एक कंपास रखो, है ना, ये कंपास रखा देखो पी पॉइंट पे, ठीक है। ओवर अ सर्कल ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द निडल, द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल टू द कंपास निडल वुड गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस, ठीक है। नॉर्थ पोल से ही हमने ऊपर देखा था कि नॉर्थ पोल से ही फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो नॉर्थ से साउथ जा रही होंगी, तो जिधर नॉर्थ पोल बता रहा है समझ जाओ कि उस तरफ ही डायरेक्शन जा रही है, जैसे ऊपर वाले में हमने देखा था, जैसे जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म हमें शो हो रहा है, ठीक है। शो द डायरेक्शन बाय एन एरो, फिर एरो से डायरेक्शन शो कर देंगे। डज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गेट रिवर्स इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द स्ट्रेट कॉपर वायर इज रिवर्स, हाँ ये तो हो ही जाएगा, ऊपर हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अ पैटर्न ऑफ द concentric circles indicating the field lines of magnetic field around a straight conducting wire, this arrows नहीं, the arrows in the circle shows the direction of the field lines, a close gap of the pattern obtained, okay। तो ये जो पैटर्न बना आपका, इस पैटर्न, ये पैटर्न दर्शा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में कैसी बनेंगी, ठीक है। तो वो एक कोसेंट्रिक सर्कल का शेप ले रही है। What happens to the deflection of the compass needle placed at the given point if the current in the copper wire is changed, यानी क्या होगा कि निडल जो थी सुई उसकी जो वो मूवमेंट दिखा रही थी, तो उसमें क्या चेंज आएगा अगर क्या है कॉपर वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको भी, उसकी भी डायरेक्शन को चेंज कर दें। तो इसको देखने के लिए वेरी द करंट इन द वायर, अच्छा सॉरी, वो कह रहे हैं कि करंट की मात्रा को, ठीक है, तो कह रहे हैं कि करंट की जो मात्रा है उसको चेंज करो। वी फाइंड द डिफ्लेक्शन इन द निडल, उससे क्या है हमें निडल में भी डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ऑल्सो चेंजेस इन फैक्ट इफ द करंट इज इंक्रीज, अगर करंट को बढ़ा दिया तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा। और इंडिकेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द गिवन पॉइंट इंक्रीज एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीज। इससे हमें ये पता चला, ये लाइन हाईलाइट कर ले रहा हूँ, आप लोग भी इसको ध्यान रखें। इससे ये पता चल रहा है जो परिमाण है मैग्नेटिक फील्ड्स का यानी मैग्नेटिक क्षेत्र का, वो बढ़ जाता है अगर हम किस क्या कहते हैं वायर में या फिर जिसमें भी हम लोग करंट विद्युत धारा का फ्लो करवा रहे हैं वो बढ़ेगा, तो इससे क्या है हमारा मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा, परिमाण भी बढ़ जाएगा, ठीक है। What happens to the deflection of the needle if the compass is moved away from the copper wire, कह रहे हैं कि कंपास को अगर हम कॉपर वायर से दूर ले जाएं तो क्या चेंज देखने को मिलेगा, बट द करंट वायर where the current through the wire remains the same, लेकिन करंट सेम रहे। तो इसको भी अगर हम देखेंगे तो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि जितना दूर जाएंगे उतना क्या है स्ट्रेंथ में
वीकनेस आएगी, ठीक है। तो नाउ द प्लेस द कंपास फार्दर पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर, दूर रखो, जैसे क्यू पर रख दिया, तो देखो ये क्यू पर रख दिया इन्होंने, है ना, यहाँ पे। तो देखो, अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ कि चुंबक का जो क्षेत्र है, कोई उस क्षेत्र, जैसे मान लो ये क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र से कोई इतने दूर रखा है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, उस पर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो उसके क्षेत्र से बाहर है। जो बल लग रहा था मैग्नेट के, बल की जो सीमा है उसकी वो इतनी ही सीमा है, यहाँ तक कोई फर्क फायदा ही नहीं होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाए, करंट बढ़ा दो, करंट बढ़ा दिया, करंट बढ़ाने से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो और दूर हो जाएगी, तब उस पर फर्क पड़ जाएगा, है ना। तो स्ट्रांग और वीक मैग्नेट में यही फर्क है ना। तो अभी देखते हैं, व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व, वी सी द डिफ्लेक्शन इन निडल डिक्रीज। हम तो देखेंगे जो डिफ्लेक्शन है निडल में वो कम हो गया, जैसा मैंने बताया था कि दस द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय गिवन वायर इन द कंडक्टर डिक्रीजेज एज अ डिस्टेंस फ्रॉम इट्स इंक्रीजेज। अगर डिस्टेंस बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक हमने डिफ्लेक्शन देखने को मिला वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसको भी मार्क कर देते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड produced by a given current conductor and the conductor decrease as the distance from its increases, जिससे कि उसका क्या है, डिस्टेंस बढ़ जाए। इसको हिंदी में ही मार्क कर देता हूँ मैं आपके लिए। परंतु चुंबकीय तार जलता है तत् दिक् सूची में विपेक्ष प्रभाव पड़ता है। इसे देखने के लिए हम दिक् सूची चालक के ऊपर रख देते हैं, इसे ऊपर है, ठीक है। वास्तव में जब विद्युत धारा के परिमाण से वृद्धि होती है तो विपेक्ष में भी वृद्धि होती है, ठीक है। और दूसरा है हमारा, यदि तांबे के तार पर प्रवाहित धारा, ठीक है, ये रहा। इसे देखने के लिए हम जिसके तार से तो के ऊपर रखते हैं, परिवर्तन देखते हैं। हम देखते हैं कि दिक्सूची, जैसे कंपास को बोलते हैं, उनका विपेक्ष घट जाता है, ठीक है। आप क्या परिवर्तन देखते हैं तो घट जाता है, अगर दूरी स्थित बिंदु जैसे क्यू पर रखते हैं तो वो घट जाता है, ठीक है। हाँ, ये रहा मेन पॉइंट, प्रभावित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। From figure 12.6, it can be noticed that the concentric circles representing magnetic field around a current carrying straight wire becomes larger and larger as we move away from it, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि कोसेंट्रिक सर्कल जो बन रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यानी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहे हैं, जो करंट कैरिंग कंडक्टर था हमारा, जिसमें करंट बह रहा था हमारा, स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, एक रॉड लगाई थी ना हमने, स्ट्रेट रॉड लगाई थी, तो रॉड में तो हमें ये देखने को मिला कि वो जो फील्ड लाइंस हैं वो बड़ी हो जाएंगी, अगर जैसे हम उससे क्या है, कंपास को दूर लेते हैं, मतलब आयरन फ्लिंग्स को जितना दूर चले जाएंगे उतना बड़ा सर्कल होता चला जाएगा, ठीक है। अगली चीज राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी का जो चैप्टर है, जो अभी तक समझा है वही पहले समझ लेना ज़रूरी है। बाद में हम इस चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पूरा समझ में आना चाहिए, है ना। इसके न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें डेरिवेशन है, वो सब हमें करने, ठीक है ना। तो अभी तक जो भी समझ आ गया है बता दीजिएगा, और नहीं आया तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ एक लैंडमार्क लगाते हैं, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इस चैप्टर को हम आराम से पढ़ने वाले हैं, ठीक है क्लास। थैंक यू।